हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री पे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे एनसीसी को। और मैंने 24 जून को इसमें ट्रेड भी दिया था आपका 85 रुपीज़ के आसपास में। 82 का 82 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो आपका जो एनसीसी है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जिसमें आपका सारे सेक्टर आते हैं। हाउसिंग, रोड, ब्रिज, आपका वाटर सप्लाई, environment प्रोजेक्ट, रेलवे, माइनिंग, पावर, ट्रांसमिशन लाइन, इरिगेशन एंड हाइड्रोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, मतलब सारे में आती है। और बेसिकली वेबसाइट में भी वही दिया हुआ है। तो आपको आपका एनसीसी जो ग्रुप है वो आपका दो पार्ट में है, एक एनसीसी अर्बन है, इंफ्रा। और हम लोग एक बार आते हैं तो और कुछ इसमें है नहीं। तो इसमें आपका इतने सारे डिवीजन है इसमें इस कंपनी का, और हम लोग इसको हटाते हैं क्योंकि हम लोग को स्विंग ट्रेड लेना है और पोजिशनल इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है कि इतना हम लोग को रिसर्च करने का जरूरत है। बस जो आपका कंपनी का जो आपका फंडामेंटल होता है, फाइनेंशियल ठीक होता है, कंपनी ग्रो करने के लायक होती है, तो हम लोग उसमें पोजिशनल अपना ले सकते हैं ट्रेड या और स्विंग ट्रेड। तो हम लोग सबसे पहले अपना मार्केट कैप देख लेते हैं एनसीसी का। तो मार्केट कैप आपका 5775 का है। और आपका करंट मार्केट प्राइस है वो 94.7 का है। हम लोग ने इसे 85 के आसपास ट्रेड बोला था बाई करने के लिए। स्टॉक का पी मार्ट 20 है और आर ओ सी 12% है। आपका कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाली कंपनी में 12% से 20% के बीच में आपका नॉर्मल होता है, अच्छी मानी जाती है। और आपका आर ओ वी 5.51% है। फेस वैल्यू आपका ₹2 है और डिविडेंड यील्ड 0.21% है। और आपका प्रमोटर होल्डिंग 19.7 है। उसमें से आपका प्लेज परसेंटेज 20.5% है, मतलब 90% का जो आपका 20% पार्ट आता है वो आपका प्लेज में है। तो इसमें हम लोग का कोई प्लेज नहीं है। और मतलब ये हम लोग जो बाई किए थे उस दिन तो कोई प्लेज नहीं था। और आपका डेप्ट भी आपका 1749 रुपीज का 49 करोड़ का है। और आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी 34% है, मतलब कंपनी 34% डेप्ट में, जो आम बात है होती है बड़ी बड़ी कंपनी या आपकी स्मॉल कैप। तो कंपनी आपका जो ये जो डेप्ट है वो आपको पे कर सकती है कि नहीं, हम लोग वो आगे देखेंगे। तो उसके इसके बिजनेस के हिसाब से तो आपका जो ये बिजनेस है वो सेल आपका एक कांस्टेंट ग्रोथ और कांस्टेंट है, देख सकते हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी तो उतना बूम आएगा नहीं इसमें, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरीन होगा तो इन लोग का सेल भी बढ़ेगा और इन लोग का प्रॉफिट भी आएगा। तो आपका कंपनी अपना मेंटेन की हुई है अपना जो आपका नेट प्रॉफिट है। और ड्यूरिंग पैंडेमिक जब पूरे लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, तब भी ये कंपनी ने अपना नेगेटिव नहीं दिया था नेट प्रॉफिट। तो हम लोगों ने और इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं तो कंपनी धीरे धीरे ग्रो की है। और आपका जो कंपनी है वो मोर देन 2.5 टाइम्स हो गई है। तो इसका जो सेल है वो आपका पिछले आपका जो है 11 ईयर में, और ये जो हम लोग का पेंडेमिक में गुजरा, और इसका भी जो आपका मार्च 2020 का जो क्वार्टर था वो भी आपका पेंडेमिक में पूरा था। तो हम लोग मान सकते हैं कि ये रफली रफली 3 टाइम्स हुई है आपका 11 ईयर में। और इसका जो आपका और नेट प्रॉफिट है वो भी आपका 2 टाइम्स के आसपास में हुआ है। और हम लोग बैलेंस शीट पे आ जाते हैं जो सबसे मजबूत मानी जाती है कंपनी में ट्रेड लेने के लिए। तो हम लोग इसमें शेयर कैपिटल इनका इंक्रीज हुआ है 122 करोड़ है। और आपका जो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। और रिजर्व है वो भी आपका 2 टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं हम लोग। और कंपनी धीरे धीरे अपना जो बोरोइंग है वो पे करते जा रही है। जैसे हम लोग देख सकते हैं एक टाइम पे इसके पास 5,000 करोड़ का आपका लॉ बोरोइंग था, वो अब आपका मात्र 1,700 करोड़ का है। और जो रिजर्व है वो अब 5,000 का हो चुका है। इसका मतलब कि कंपनी चाहे तो अपना सारा बोरोइंग पे करके डेब्ट फ्री कंपनी बन सकती है। और हम लोग ऑपरेटिंग फ्रॉम कैश एक्टिविटी भी आपका पॉजिटिव रहा है। और हम लोग आर भी इसका जो 22% था जब 2029 में, जब सब चीज़ नॉर्मल था। और कंपनी ने यहाँ पे देखा गया कि कंपनी मार्च 2021 से अपना जो शेयर है वो बाई कर रही है। और आपका जो एफआईआई है वो थोड़ा मोड़ा कम किए है और डीआईआई भी कम की है। बट यहाँ पर आपका पब्लिक में इंक्रीज हुआ है। बट आपका जो राकेश झुनझुनवाला जी है वो आपका
यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक लिए है मार्च में, क्योंकि कंपनी सस्ती हुई थी और अभी भी होल्ड किए हुए हैं लमसम लमसम 12% के आसपास। और आपका एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी आपका एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी आपका है 1.64% के हिस्सेदारी के साथ। और आपका सुभिक भी है आपका 1.25% हिस्सेदारी के साथ। तो हम लोग देख लिए कंपनी का ओवरऑल जो आपका फंडामेंटल है वो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, मतलब कि एक काम चलने के लायक है। कंपनी का फंडामेंटल जो होता है एकदम गया हुआ गुजरा हुआ कंपनी में पैसा लगा रहा है जिसमें डूब सकता है, तो उस हिसाब से नहीं होगा और कंपनी धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो अब हम लोग आए थे इसके चार्ट पर। तो सबसे पहले हम जो ड्राइंग की उसको हटाते हैं, और मैंने आपको 24 जून के दिन आपको ट्रेड दिया था, ड्यूरिंग मार्केट आवर में ही बोला था कि आप 85.30 के आसपास इसे बाई कर लीजिए। तो हम लोग पहले मार्क करते हैं 24 जून आपका ये रहा, और हम लोग ने यहाँ पर आपको ट्रेड दिया था कि बाई करने के लिए, और वहाँ से प्राइस नीचे गया और हम लोग का जो 82 रुपीज का एसएल था, ये एसएल था हम लोग का। तो उस तो हम लोग ने इस एसएल को कैसे डिफाइन किया और इसमें क्या जो चार्ट पैटर्न बना, तो मैंने इसमें ट्रेड दिया चार्ट पैटर्न बनने से पहले ही, और हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट में अभी है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक जो आपका लाइन है वो ड्रॉ करते हैं, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये आपका हो गया जोन पूरा 93 रुपीज से 94 रुपीज 95 रुपीज का। और हम लोग यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, आप लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं चार्ट पैटर्न क्या है। और ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था तो मैंने यहाँ पे बाई दे दिया था, और मैंने बोला था कि 97 रुपीज के आसपास में ये जा सकता है, 94 रुपीज भी मैंने बोला था। लेकिन मैंने फिर बोला कि अब मुझे लग रहा है कि इसका चार्ट पैटर्न बड़ा हो गया है, मतलब कि पूरा हो चुका है, तो आप इसमें जो आपका जो टारगेट है वो बढ़ा सकते हो। तो इसका जो टारगेट है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप अभी भी इस पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मार्केट में लोग जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं वो चार्ट के ब्रेकआउट के बाद जो है वो अपना पोजीशन बनाते हैं। तो हम लोग उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लोग का जो टारगेट यहाँ से अभी है करेंट मार्केट प्राइस से, वो 26% 27% के आसपास में है। तो हम लोग, हाँ, 27% 28% है आपका यहाँ से ग्रोथ कंपनी में, मतलब कि सॉरी 1 सेकेंड, 26% है आपका यहाँ से आपका जो पोटेंशियल है। अगेन 26% आपका ब्रेकआउट देने के कुछ ही दिन में 2 मंथ से 3 मंथ मुझे लगता है इसमें लगेंगे इसको टारगेट अचीव होने में। जिस हिसाब से यहाँ पे वेव आया है तो आपका 2 मंथ काफ़ी है, 2 मंथ इनफ होगा ये आपका 26% का गेन लेने के लिए। और हम लोग जहाँ से बाई किए थे, हम लोग मेरा जो टेलीग्राम पे मैंने दिया था, तो वो 40% आपका होता है यहाँ से, जो एक अच्छा खासा अपसाइड बनता है। और इसमें हम लोग को भी वो नहीं समय लगा है, आपका जो 2 से 3 मंथ होता है वही लगेगा, जो जितना आपको यहाँ पे जाने में लगेगा उससे हम लोग 1 महीना 15 दिन पहले हम लोग ने ट्रेड, आज 11 ये तारीख है, आज 11 तारीख है, तो हम लोग ने 24 दिया था, मतलब 1 महीना ज़्यादा हम लोग ने इसे होल्ड किया है आपसे। और अच्छा खासा एक जो 1 महीने के अंदर में हम लोग ने 11% का रिटर्न इससे कमा चुके हैं, तो ये भी 11% अच्छा है। और आपका रिटर्न, और हम लोग एक बार इसमें इसका थोड़ा बड़ा होराइजन के लिए इसमें चेक करते हैं, तो बड़ा होराइजन में क्या बनता है। तो सबसे पहले हम इस चार्ट का हिस्ट्री बताते हैं आपको। तो ये तो आपका हो गया अभी जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, और एक यहाँ पर भी चार्ट पैटर्न इसका बन रहा है, और यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा था वो आपका, 1 सेकेंड, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा था वो यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर था, और यहाँ का जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट है, ये आपका हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पे वीकली में थोड़ा कम मालूम चला है, और इसका जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट आ रहा था वो आपका
ये आ रहा है 111 रुपीज। और आपका तो इसका भी टारगेट मान सकते हैं। और यहाँ पर भी एक ये आपका प्रीवियस होगा, ये चार्ट पैटर्न पे ये चल रहा है। और एक यहाँ पर भी आपका चार्ट पैटर्न बन चुका है जिसे हम लोग कप बिट हैंडल बोलते हैं। तो आपका मल्टीपल चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। ये आपका कप बिट हैंडल चार्ट पैटर्न हो गया। ये इसका कप है और ये छोटा सा इसका हैंडल है वी शेप का। और जो इसका आपका टारगेट निकल के आता है, ये जो बड़ा कप बिट हैंडल का, और तो यहाँ से हम लोग ले जाएंगे ऊपर और एक बार स्क्रॉल करते हैं नीचे, और हम लोग देखेंगे तो आपका 171 रुपीज के आसपास में आता है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे सारा ड्राइंग को हटाएंगे, सब जो अननेसेसरी ड्राइंग सब है, और एक क्लियर लेते हैं कि पिक क्या है। तो आपका जो 82% का टारगेट है, इस यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद जो अभी वहीं पर आपका ट्रेड कर रहा है प्राइस भी, तो मोर देन आपका 1.5 ईयर पे ये जो टारगेट है वो अचीव हो जाना चाहिए 80% का। और हम लोग 2-3 मंथ्स के लिए ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है। और भले उसमें राकेश झुनझुनवाला क्यों नहीं इन्वेस्ट किए हो, लेकिन हम लोग के जो पैरामीटर है कंपनी को एनालिसिस करने का, उस पर कंपनी उतना अच्छा नहीं बैठी है। और जो हम लोग का शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है हम लोग का, हम लोग यहाँ के लिए होल्ड कर सकते हैं आपका 190 रुपीज के आसपास में। और जो करेंट मार्केट प्राइस जो है आपका बैठता है, वो करेंट मार्केट प्राइस से आपका 26% के आसपास में बैठता है। तो 26% अच्छा रिटर्न है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहते तो ये आपका 40% हो जाता। मात्र 3 से 4 मंथ में आपका 40% रिटर्न आपको आ जाएगा, अगर आप मतलब कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किए थे तो आप तब तक हम लोग आप जो मैंने बताया उसको आप लोग सीखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल काम का लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए कि आपको मालूम चलता रहे मैंने किस कंपनी में अपना प्रॉफिट बुक किया और कहाँ मैंने ट्रेड लिया है। तो आप जो ये छोटा मोटा जो आपका थोड़ा मोड़ा से आपका जो बच जाता है 11%, तो वो आपको मिल सकता है। थैंक्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।